नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं डॉक्टर वायरा की आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है 5 मिनट स्टोरीज में, कहानियां जो जिंदगी की सच्चाई बताती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जन्म हमारा किस घर में हो और पालन पोषण किस घर में हो, दोनों में बहुत फर्क होता है। आज मैं आपको एक अरबी कहानी बता रही हूँ। बहुत समय पहले एक राजा था, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके दरबार में एक आदमी आया और बोला, सरकार मुझे अपने यहाँ काम पर रख लो। उसने बोला, भाई तुम इससे पहले कहाँ थे? बोला, आपके पड़ोसी मुल्क में था मैं, और वहां पर कुछ इस तरह से हुआ कि राजा का दिवालिया निकल गया, मैं दर दर धक्के खा रहा हूँ और मैं वहां प्रशासनिक सारे काम देखता था। राजा ने बोला, राहगीर ये आया है और इसको जरूरत है काम की, तो उसे रख लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने तबेले का राजा बनाता हूँ, तबेले का मंत्री बनाता हूँ, तबेले में जो भी काम होगा घोड़ों का, अस्तबल का, वो सब तुम देखोगे। कह रहा, ठीक है। अब वो तबेले में रहने लगा, सब घोड़ों की सेवा करने लगा। अक्सर वो एक घोड़े से बातें करता और बाकी सब जो भी सैनिक थे, वो जो भी सेना थी, जो भी सेवक थे, वो सब उसे देखते। तो एक दिन उसने बोला कि ये जो घोड़ा है ना, ये घोड़े, इसमें घोड़े के गुण कम है और गाय के ज्यादा है। क्योंकि ये बात चल रही थी कि इस घोड़े को जो है ना, ऐसा किया जाए कि इसे राजा की सेवा के अंदर या राजा के रथ में लगा दिया जाए। तो उसने बोला, नहीं नहीं, ये घोड़ा नहीं है, इसमें गाय की वो है। ये बातें घूमते घूमते किसी भी तरह से राजा के पास पहुंची। कहानी बहुत रोमांचक है, ध्यान से सुनिएगा और बच्चों को भी जरूर सुनाइएगा। अब राजा ने उसे दरबार में बुलाया और बोला, क्या तुम इतना बढ़िया खूबसूरत जवान घोड़ा है और उसको तुम मेरे रथ में लगने के लिए कैसे मना कर सकते हो? कह रहे, जनाब मैं आपको एक बात बता दूं, वो घोड़ा नहीं, गाय जैसी हरकतें हैं, घोड़ा जरूर है वो। कह रहे, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? कहता, बस मेरे साथ जो है तबेले में चलिए। राजा तबेले में गया। उसने कहा, देखिए सारे घोड़े कैसे घास खा रहे हैं। सारे घोड़े नीचे मुंह करते हैं, घास लेते हैं, ऊपर मुंह करते हैं, उसको चबाते हैं। केवल गाय ही ऐसी होती है जो नीचे घास को खाना शुरू करते, नीचे मुंह कर ही खाती है। हुआ ये कि जब इसकी माँ ने इसे जन्म दिया तो वो मर गई। उसके बगल में ही एक गाय थी। इस बच्चे को जब इसने जन्म लिया तो उस गाय ने इसे पाला पोसा। इसके ऊपर पालन पोषण का इतना असर हुआ, इसने हमेशा उस गाय को नीचे मुंह कर घास खाते हुए देखा। घोड़ा ये जरूर है, बट इसके अंदर वही माँ के संस्कार आ गए। तो आप कहां पर हो और क्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो संस्कार है, आपकी जो माँ है, आपको जिस तरह से पाला पोसा गया है, उसका असर आपके ऊपर जरूर रहता है। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं और तुम आज से रानी के दरबार के बाहर रहोगे और रानी के जितने भी जो दासियां हैं और सुरक्षा है, ये सब चीजें तुम देखा करोगे और कोई भी बात इधर से उधर हो तो तुम मुझे पर्सनली बताओगे। कह रहे, ठीक है राजा जी, ऐसे ही करूंगा। कुछ दिन बाद राजा जा रहा था खाना खाने के लिए। रानी ने सारा खाना लगा रखा था, तो उसको उस मंत्री पे बड़ा प्यार आया। उसने बोला, ये तो बहुत समझदार है और बड़ी अच्छी बातें करता है। उसने कहा, चलो तुम भी मेरे साथ खाना खाओ। उसने कहा, हजूर मैं गरीब आपके साथ कैसे खाना खा सकता हूँ? कह रहा, कोई बात नहीं, तुम खाओ, मेरे साथ चलो। वो खाना खाने गया तो बोला, मेरी रानी के बारे में कोई बात बताओ। तो उसने बोला, आपकी रानी कोई रानी तो है, पर ये किसी भी तरह से राजकुमारी नहीं है। तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ऐसा कैसे? कह रहा, आप पूछ लीजिए इनकी मदर को बुलाकर। राजा ने उसकी माँ को बुलाया और बोला, ये राजकुमारी तुम्हारी बेटी है यानी? उसने बोला, देखिए हम तो राजा है, हमारी बच्ची तो पैदा हुई और हम छत पर बैठे थे, सारे के सारे चील आई और उसको उठाकर ले गई, हमारी बेटी मर गई। तो हमने गांव के इस बाराज को छुपाने के लिए गांव के गरीब व्यक्ति की बेटी को ले लिया, पाला पोसा, क्योंकि ये उसकी हम उम्र थी और इसे अपनी बेटी बनाकर रख लिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा उसके पास गया और बोला, ये राजकुमारी नहीं है, रानी जरूर है, ये तुम्हें कैसे पता चला? बोला, जिस तरह से खाना खिलाते वक्त आपकी पत्नी का व्यवहार छोटे तबके के लोगों के साथ, नौकरों और चाकरों के साथ था, वो कभी भी एक राजकुमारी को शोभा नहीं देता। एक रानी और राजकुमारी में फर्क है। अगर ये राजकुमारी होती और इसने बचपन से नौकर चाकर देखे होते तो इसका व्यवहार ऐसा नहीं होता। इसी बात से मैंने पकड़ लिया। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा, मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूं, बेहद प्रसन्न हूं, और मैं तुम्हें जो है अपनी खुद की सेवा में रखता हूं। अब एक दिन राजा को रात को हुड़क हुई कि कुछ ना कुछ इससे अपने बारे में भी पूछा जाए, जब इतना समझदार है। अगले दिन दरबार लगाया। उसने बोला, मेरे बारे में मुझे कुछ एक बात बताओ तो मैं जानूं। तो बोला, सरकार मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। उसने 2 दिन बाद बोला, कह रहा, देखो सरकार, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता राजा जी, लेकिन अगर मैंने बताया तो आप मुझे वादा करो कि आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दोगे, तो मैं बताऊंगा, अन्यथा मैं नहीं बताऊंगा। तो कह रहे, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, तो मुझे बताओ। तो उसने बोला कि पहली बात तो आप कोई राजा वाजा नहीं हो, आप राजा हो ही नहीं, आप तो बस नाम के
किसी के गोद लिए हुए और आप बता। उसने बोला तुम ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? कह रहे नहीं, आप कोई भेड़ बकरी पालने वाला है, उनके कोई बेटे हो सकते हो, लेकिन आप राजा नहीं हो सकते। राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने अपनी माँ को बुलाया और पूछा ये क्या राज्य है? तो उन्होंने बोला हमारे 3 पुत्र थे और तीनों एक एक करके मृत्यु हो गई। चौथे पुत्र की खबर दी तो वो जन्म लेते ही मर गया, जो तुम थे एक्चुअली। तो हमने क्या किया, एक भेड़ पालने वाला जो व्यक्ति है उससे हमने तुम्हें गोद लेकर ये राज रहने दिया, पर तुम्हें ये राज कैसे पता चला, जो कि पूरे राज दरबार में किसी को नहीं पता। तो राजा बड़ा ही खुश हुआ। राजा ने उसको अपने राज्य का मंत्री बना लिया, पर उसने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा नहीं हूं? कहा मैंने जब जब आपके सवाल का जवाब दिया, कोई भी राजा अगर जन्म से राजा होता तो वो हीरे मोती जेवरात सोना चांदी तोहफे में देता। मैं जब जब भी आपके किसी भी सवाल का जवाब देता रहा, आपने मुझे बदले में भेड़ और बकरियां ही दी। तो यही बात बताती है कि आपकी असलियत क्या है। एक चोला पहन लेने से, गुरु का चोला पहन लेने से या एक अमीर का चोला पहनने से आपके जन्म को आप नकार नहीं सकते, क्योंकि किसी से आपने सुना होगा खून बोलता है, खून खून को पुकारता है। तो आपके जन्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ज्यादा महत्वपूर्ण आपका पालन पोषण है। पालन पोषण अमीर घर में हो जाने से आपका व्यक्तित्व जरूर बदल सकता है, लेकिन जो आपके ब्लड के अंदर जीन्स है उनसे आप कभी अलग नहीं हो सकते। इसलिए एक इंसान का जन्म और एक इंसान का पालन पोषण दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण रहती हैं। इंसान दोनों को ही नागवारा नहीं कर सकता। और एक इंटेलिजेंट आदमी, एक समझदार आदमी, एक अच्छा मंत्री, एक अच्छा सलाहकार अगर जिंदगी के अंदर हो तो बड़ी बड़ी समस्याओं का हल किया जा सकता है बिना तलवार उठाए। इस कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर समझाइएगा और सुनाइएगा कि लाइफ के अंदर सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया जाए तो बड़ी बड़े सवालों के जवाब हमें मिल सकते हैं। फिर कंपटीशन एग्जाम्स में क्या बैठना और एग्जाम्स में क्या सवालों के जवाब देना। लेकिन जैसे हम ये कहते हैं ना, उफ ये हमसे नहीं होगा, हम हार मान जाते हैं और चीजें खत्म हो जाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगी एक नई और अच्छी मजेदार कहानी लेकर। जय माता दी।